मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इस पर। 90 दिन से मुतजाविज इलेक्शन का कोई आईनी जवाब नहीं है। इसलिए हमारे तो कल आपने सुन लिया स्पोक्समैन पीपल्स पार्टी का कि ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। अब एक शख्स साबका वजीर आजम अगर कहता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का 30 साल से मैं उनका आंख का तारा हूं, अगर वो किसी और के इशारे पर चलकर ये जो है इस तरह की सवालत करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरह से दफन करता है जिस तरह पहले किया गया। पंजाब का इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाया गया, केपीके का इलेक्शन नहीं करवाया गया और सरजमीन बेआईन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान किसी अंदाज से किसी तौर पर भी आइन के कसवटी पर ये उतरता है। ये हीले बहाने बंद कर दें। ये अब कहते हैं कि जी हम ये 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे, ये हल्का बंदियां कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इनको इलेक्शन शेड्यूल देंगे जो कि 56 दिन पर मुहित है। और ये इलेक्शन फरवरी के वक्त से लेकर मार्च 2024 फरवरी 2024 से मार्च 2024 के दरमियान में इलेक्शन होंगे। तो इसका कोई जवाब जस्टिफिकेशन आइन में इसका नहीं बनता है। फिर आइन में ये इनको तोसी आके सुप्रीम कोर्ट में लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गए हैं, ये मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इन्होंने अपनी मारूजात दी हैं और चीफ जस्टिस साहब ने क्या हिदायत दी हैं। लेकिन जो जुडिशल वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप पर लाजिम और वाजिब है कि 90 दिन में करें, अगर थोड़ा सा तोसी दी गई और 14 मई का इलेक्शन का और हुक्म दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी की दरखास्त को खारिज करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से मावरा जो इकदामात किए हैं ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है और इसलिए उन्होंने फिर अपना जो है हुक्म को रेस्टोर किया। अब मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म की अगरचे अमल नहीं हो सका लेकिन उसकी अमलदारी में तौहीन अदालत का इर्तिकाब जिन ने किया है उनको करार वाक़ई सजा भी दे और उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के जरिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाएं। 16 महीने में जो इस मुल्क की बर्बादी की है, क्या वो दोबारा चाहते हैं इनाम के तौर पर वो आए और फिर लूटो ते फुटो लूटो, पहले उसको साफ करो स्लेट को और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमब्बल करके आवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें, जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने और जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपए पर लीटर पे जा रहा है और 310 रुपए पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है 17,000 अरब रुपया, 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और अवाम पूछेगी। देखें, ये एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन कर रखी है कि ये सीसीआई का जो फैसला हुआ है, ये वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं, जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं
کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے. ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. سو اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی. اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہے تو وہاں ایک غاصب کیئر ٹیکر حکمران ہیں, غاصب ہیں. کے پی کے میں تو اس نے ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی, کیبنٹ ڈیزالو کر دی, اس لیے کہ ساروں کی وابستگی سیاسی جماعتوں سے تھی. 5 اس سیاسی جماعت کے ہیں, 4 اس سیاسی جماعت کے ہیں, 3 اس سیاسی جماعت کے ہیں. الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزالو ہو گئی. پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہو. آپ کے جو وزراء اور جو اس سے مابرہ کام کر رہی ہے کابینہ, اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے. اور یہ خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیئر ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے. وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے, وہ ریگولر حکومت نہیں ہوتی ہے, اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ 90 دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں.